नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास किताब के बारे में जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब के लेखक हैं जेम्स क्लियर और इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे-छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे छोटे-छोटे अच्छे आदतें आपको एक बेहतर इंसान बना सकती हैं और कैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस यात्रा को। एटॉमिक हैबिट्स की शुरुआत ही इस बात से होती है कि आदतें कितनी शक्तिशाली होती हैं और कैसे ये हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का वह हिस्सा है जो हमारे कार्यों और निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। चाहे हम इसे समझें या नहीं, हमारी आदतें ही हमारी सफलता और असफलता का मुख्य कारण होती हैं। छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं जितने हम सोच भी नहीं सकते। एक, छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव। कई बार हमें लगता है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन जेम्स क्लियर इस मिथक को तोड़ते हैं और बताते हैं कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा असर डाल सकते हैं। वह इसे कंपाउंड इफेक्ट का नाम देते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का अर्थ है कि समय के साथ छोटे सुधार या बदलाव एकत्र होकर बड़ा परिणाम देते हैं। जैसे कि अगर आप रोजाना 1% बेहतर करने की कोशिश करें, तो साल के अंत तक यह छोटे छोटे सुधार मिलकर 37% तक की वृद्धि कर सकते हैं। इसी तरह, अगर आप रोज 1% बुरा प्रदर्शन करते हैं या कोई बुरी आदत अपनाते हैं, तो आपका प्रदर्शन नकारात्मक दिशा में बढ़ता जाएगा। उदाहरण, कल्पना करें कि आप रोज सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ते हैं। शुरुआत में यह 15 मिनट कुछ खास नहीं लगते, लेकिन एक साल के अंत तक आप लगभग 20 से 25 किताबें पढ़ सकते हैं। यह वही ताकत है जिसे लेखक एटॉमिक हैबिट्स कहकर समझाते हैं। छोटे छोटे बदलावों की शक्ति। दो आदतें समय के साथ कैसे बनती हैं? आदतें किसी एक दिन में नहीं बनती, बल्कि वे हमारे रोज के कार्यों का परिणाम होती हैं। आदतें बनती हैं धीरे धीरे, लगातार उसी काम को दोहराने से। अगर आप किसी काम को बार बार करते हैं, तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और फिर वह काम आपको बिना किसी विशेष प्रयास के स्वाभाविक रूप से करने लगता है। यही कारण है कि आदतें इतनी शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे आपके जीवन के छोटे छोटे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, जिनका असर समय के साथ बड़ा हो जाता है। लेखक इस बारे में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं, बर्फ का पिघलना। कल्पना करें कि एक कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरू में तापमान 28 डिग्री फ़ारेनहाइट है और बर्फ जम चुकी है। फिर तापमान 29 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन बर्फ नहीं पिघलती। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी कुछ नहीं होता। 31 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही तापमान 12 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। यहां लेखक यह समझाना चाहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन जब वह अपनी चरम सीमा तक पहुंचता है, तो उसका असर अचानक और बड़ा हो सकता है। यही बात आदतों पर भी लागू होती है। तीसरी, धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता। आदतें बनाना आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, निरंतरता की जरूरत होती है। अक्सर लोग जल्दी परिणाम न देख पाने के कारण अपनी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और 1 महीने बाद भी आपका वजन कम नहीं हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि आपका प्रयास बेकार जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। लेखक इस पर जोर देते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर बने रहना होता है। अच्छी आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन उनका असर समय के साथ दिखने लगता है। जैसे जैसे आप किसी आदत का पालन करते जाते हैं, वह आदत मजबूत होती जाती है और अंततः आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है। चौथी, बुरी आदतों की ताकत। जहां अच्छी आदतें आपको सफलता की ओर ले जाती हैं, वहीं बुरी आदतें आपके जीवन में रुकावटें पैदा करती हैं।
बुरी आदतें भी उसी तरीके से काम करती हैं जैसे अच्छी आदतें। वे धीरे धीरे आपके जीवन में जगह बना लेती हैं और समय के साथ उनका असर बढ़ता जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना कठिन होता है क्योंकि वे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं। अगर आप हर दिन थोड़ी सी ही सही लेकिन बुरी आदतों का पालन करते हैं तो वे भी बड़े नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती हैं। जैसे अगर आप रोजाना सिर्फ एक सिगरेट पीते हैं तो शुरुआत में आपको इसका असर महसूस नहीं होगा, लेकिन समय के साथ यह आदत आपकी सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। पांचवीं आदतें और आपकी पहचान। आदतें न केवल आपके कार्यों को प्रभावित करती हैं बल्कि आपकी पहचान को भी बनाती है। जेम्स क्लियर का मानना है कि हमारी आदतें हमारी सोच और पहचान को परिभाषित करती हैं। जब आप नियमित रूप से कोई काम करते हैं तो वह आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण, अगर आप नियमित रूप से लिखते हैं तो आप खुद को एक लेखक के रूप में देखने लगते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को एक फिट व्यक्ति मानने लगते हैं। दूसरी तरफ, अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, जैसे आलस करना या समय की बर्बादी करना, तो आप अपनी पहचान को भी उसी अनुसार ढाल लेते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि आदतों का हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर गहरा असर होता है। आपकी आदतें वही तय करती हैं कि आप कौन हैं और आप जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं। छठी, आदतें और लक्ष्य। जेम्स क्लियर का एक महत्वपूर्ण तर्क यह है कि सिर्फ लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। ज्यादातर लोग अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन जब वे उन लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते तो निराश हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि लक्ष्य की बजाय हमें अपनी प्रक्रिया और आदतों पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको नियमित अभ्यास की आदत डालनी होगी। जब आप अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं और उसे एक आदत का रूप देते हैं तो लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाता है। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स का पहला भाग हमें यह समझाता है कि आदतें जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी सफलता या असफलता की ओर ले जा सकती है। आदतों की ताकत को समझना और सही आदतों को अपनाना ही हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। पाठ 2, आदतों का साइंस। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर आदतों को 4 सरल चरणों में विभाजित करते हैं, जिनके माध्यम से हमारी आदतें बनती और विकसित होती हैं। यह 4 चरण आदतों की नींव है और इन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी अच्छी आदतों को कैसे मजबूत बना सकते हैं और बुरी आदतों को कैसे तोड़ सकते हैं। ये 4 चरण हैं। 1, क्यू, संकेत। संकेत वह ट्रिगर है जो हमारे दिमाग को किसी आदत को शुरू करने का इशारा करता है। जब भी आप कोई आदत दोहराते हैं, उसके पीछे कोई न कोई संकेत होता है जो आपके दिमाग को यह बताता है कि अब इस आदत को अंजाम देने का समय है। संकेत आदतों का पहला कदम है। यह बाहरी वातावरण से आने वाला कोई भी इशारा हो सकता है जो आपको आपकी आदत की याद दिलाता है। उदाहरण, जब आप अपने अलार्म की आवाज सुनते हैं तो वह संकेत है कि आपको जागना है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और एक कप कॉफी देखते हैं तो वह कॉफी का कप आपके दिमाग को संकेत देता है कि आप कॉफी पी सकते हैं। जब आप शाम के समय अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वह वक्त और स्थान संकेत बन जाते हैं जो आपको सिगरेट पीने के लिए उकसाते हैं। यह संकेत बाहरी, जैसे कोई वस्तु या समय, या आंतरिक, जैसे कोई भावना या सोच हो सकता है। आदतें तब शुरू होती हैं जब हमारा मस्तिष्क किसी संकेत को पहचानता है और हमें वह आदत दोहराने के लिए प्रेरित करता है। संकेतों को नियंत्रित करने का तरीका। अगर आप अच्छी आदतों को बनाना चाहते हैं तो उन संकेतों को स्पष्ट और दृश्यमान बनाएं जो आपकी आदतों को ट्रिगर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह दौड़ना चाहते हैं तो अपने जूते और कपड़े रात में ही तैयार करके रखें। इससे आपको सुबह दौड़ने का संकेत मिलेगा। वहीं अगर आप बुरी आदतों से बचना चाहते हैं तो उन संकेतों को छिपा दें या हटा दें। जैसे अगर आप देर रात मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं तो मोबाइल को दूर रख दें या उसकी नोटिफिकेशन बंद कर दें। 2, क्रेविंग, लालसा।
संकेत के बाद जो अगला कदम आता है वह है लालसा। यह वह इच्छा या लालसा होती है जो आपको किसी आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जब संकेत आपको किसी आदत की याद दिलाता है तो वह आपके भीतर उस आदत को पूरा करने की लालसा जगाता है। आदतें इस लालसा पर आधारित होती हैं क्योंकि यही वह मोटिवेशन है जो आपको किसी काम को करने के लिए मजबूर करता है। लालसा का महत्व। हर आदत के पीछे कोई न कोई लालसा छिपी होती है। अगर आप कोई कार्य बार बार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उससे कुछ न कुछ इनाम मिलता है। यह इनाम शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। उदाहरण, अगर आप रोज शाम को चाय पीते हैं तो असल में आपको चाय पीने की लालसा नहीं होती, बल्कि आपको उस आराम की लालसा होती है जो चाय पीने के बाद महसूस होती है। अगर आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आपको वास्तव में नए पोस्ट या अपडेट की लालसा होती है जो आपको एक प्रकार की तात्कालिक संतुष्टि प्रदान करती है। इसलिए आदतें तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उनके पीछे की लालसा को आप समझ न लें। अच्छी आदतें तब बनती हैं जब आप अपने दिमाग को सकारात्मक लालसा की ओर केंद्रित करते हैं। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। लालसा के बाद आती है प्रतिक्रिया। यह वह चरण है जिसमें आप वास्तव में कोई कदम उठाते हैं। आदत का यह तीसरा चरण तब आता है जब आप उस संकेत और लालसा के आधार पर कोई कार्य करते हैं। प्रतिक्रिया कैसे काम करती है? जब आप किसी आदत को अपनाते हैं तो आप अपने भीतर की लालसा को पूरा करने के लिए कोई प्रतिक्रिया देते हैं। अगर लालसा मजबूत होती है और प्रतिक्रिया करना आसान होता है तो आप उस आदत को अधिक बार दोहराएंगे। अगर आपकी प्रतिक्रिया कठिन है या आपको उसे पूरा करने में अधिक मेहनत लगती है तो संभावना है कि आप उस आदत को नहीं अपनाएंगे। उदाहरण, अगर आपको मिठाई खाने की लालसा है और आपके पास मिठाई आसानी से उपलब्ध है तो आप उसे खा लेंगे। यह प्रतिक्रिया आपकी लालसा को पूरा करती है। अगर आपके पास मिठाई तक पहुंचना मुश्किल है तो आप उसे शायद न खाएं। इसका मतलब है कि आपकी प्रतिक्रिया कमजोर हो गई। आदतों को अपनाने या छोड़ने के लिए यह जरूरी है कि प्रतिक्रिया को या तो आसान बनाया जाए अच्छी आदत के लिए या कठिन बनाया जाए बुरी आदत के लिए। 4. रिवॉर्ड, इनाम। प्रतिक्रिया के बाद आता है इनाम। यह चौथा चरण है जो आदत को स्थायी बनाता है। जब आप किसी प्रतिक्रिया को पूरा करते हैं तो आपको एक प्रकार का इनाम मिलता है जो आपके दिमाग को बताता है कि यह आदत फायदेमंद है। इनाम वह संतुष्टि या खुशी है जो आपको किसी कार्य को करने के बाद मिलती है। यह इनाम ही हमें बार बार उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। हमारे दिमाग को इनाम मिलते ही वह उस आदत को अपनी याद में मजबूत कर लेता है और अगली बार वही आदत खुद ब खुद दोहराई जाती है। उदाहरण, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको एक प्रकार की शारीरिक और मानसिक संतुष्टि मिलती है जो आपके शरीर को अच्छा महसूस कराती है। यही इनाम है जो आपको बार बार एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप काम के दौरान सोशल मीडिया चेक करते हैं तो आपको तात्कालिक संतुष्टि मिलती है जो आपको आराम या खुशी का एहसास कराती है। यही वह इनाम है जिसके कारण आप बार बार इसे दोहराते हैं। इनाम का महत्व। इसी इनाम के कारण आदतें मजबूत होती हैं। अगर आपको किसी आदत से अच्छा इनाम मिलता है तो आपका दिमाग उस आदत को बार बार दोहराएगा। वहीं अगर इनाम नकारात्मक है या आपको कोई संतुष्टि नहीं मिलती तो वह आदत धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। निष्कर्ष, आदतों का साइंस समझने से हम यह जान सकते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं और कैसे उन्हें बदला जा सकता है। जब हम अपने संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम पर नियंत्रण रखते हैं तो हम अपनी आदतों को आसानी से बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। पार्ट 3, अच्छी आदतों को आसान बनाना। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने यह बताया है कि अच्छी आदतों को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम उन्हें आसान बना दें। अक्सर हम यह गलती करते हैं कि एक अच्छी आदत को अपनाने के लिए बहुत बड़े और कठिन लक्ष्य तय कर लेते हैं। इससे हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसे लंबे समय तक जारी नहीं रख पाते। इसके बजाय अगर हम अच्छी आदतों को जितना संभव हो उतना आसान बना लें तो उन्हें बनाए रखना भी आसान हो जाता है। इस भाग में हम जानेंगे कि जेम्स क्लियर की सलाह के अनुसार
हम अपनी अच्छी आदतों को कैसे सरल और टिकाऊ बना सकते हैं। 1. 2 मिनट नियम। जेम्स क्लियर ने अच्छी आदतों को अपनाने का एक सरल नियम दिया है, जिसे 2 मिनट नियम कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम किसी भी आदत की शुरुआत को इतना सरल बना दें कि वह हमें कठिन न लगे। 2 मिनट का नियम का सार यह है कि जब भी आप कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो उसे ऐसा बनाएं कि आप उसे 2 मिनट के भीतर कर सकें। उदाहरण, अगर आप रोज किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 2 मिनट पढ़ें। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग या कोई हल्की कसरत करें। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो शुरुआत में केवल 2 मिनट तक ध्यान करें। इस नियम का उद्देश्य यह नहीं है कि आप सिर्फ 2 मिनट ही काम करें, बल्कि यह है कि आप आदत की शुरुआत को इतना छोटा बना दें कि वह आपको मुश्किल न लगे। जब एक बार आप आदत शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। यही कारण है कि 2 मिनट का नियम प्रभावी है। यह आदत को इतना सरल बनाता है कि आप उसे बिना किसी झिझक के शुरू कर सकें। दूसरा, एनवायरनमेंट को अनुकूल बनाएं। आपके आसपास का माहौल आपकी आदतों को बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे वातावरण से प्रभावित होती हैं। अगर हम अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि वह हमारी अच्छी आदतों को बढ़ावा दे, तो उन आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल को अपने पास रखें ताकि आपको बार बार उठकर पानी लेने की जरूरत न पड़े। अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो रात को अपना अलार्म घड़ी ऐसी जगह रखें जहां आपको उसे बंद करने के लिए बिस्तर से उठना पड़े। अगर आप जिम जाने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने जिम के कपड़े और जूते पहले से तैयार रखें ताकि आपको जिम जाने में कोई रुकावट न आए। वातावरण को अनुकूल बनाना आपकी अच्छी आदतों को अपनाने में सहायक होता है। इसके अलावा, अगर आपके वातावरण में कोई ऐसी चीजें हैं जो आपकी बुरी आदतों को बढ़ावा देती हैं, तो उन्हें हटा दें। जैसे, अगर आप अधिक जंक फूड खाते हैं तो अपने घर से जंक फूड हटा दें और हेल्दी स्नैक्स रखें। 3. प्रोसेस को ऑटोमेट करना। आजकल की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कई अच्छी आदतों को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आदतों को बिना किसी खास प्रयास के बनाए रख सकते हैं। जब आप कुछ चीजों को ऑटोमेट कर देते हैं तो आपको उन्हें हर बार याद रखने की जरूरत नहीं होती और यह आपकी आदतों को बनाए रखना आसान बना देता है। उदाहरण, अगर आप निवेश करने की आदत डालना चाहते हैं तो अपनी सैलरी का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली निवेश करने के लिए सेट कर दें। अगर आप हर महीने एक निश्चित किताब पढ़ना चाहते हैं तो किसी ऑनलाइन बुक सब्सक्रिप्शन का उपयोग करें जो आपको हर महीने नई किताब भेजे। अगर आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए रेगुलर डॉक्टरी जांच कराना चाहते हैं तो अपने कैलेंडर में पहले से ही रिमाइंडर सेट कर लें। प्रोसेस को ऑटोमेट करने से आपकी आदतों को बनाए रखना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि आपको हर बार उसे करने का निर्णय नहीं लेना पड़ता। चौथा, फ्रिक्शंस को कम करना। जेम्स क्लियर ने इस पर जोर दिया है कि आप अपनी अच्छी आदतों के लिए आने वाली रुकावटों को कम करें। अगर किसी आदत को अपनाने में आपको बहुत अधिक रुकावटों का सामना करना पड़ता है तो आप उस आदत को लंबे समय तक नहीं निभा पाएंगे। इसलिए आपको उन रुकावटों, फ्रिक्शंस को कम करना चाहिए जो आपकी अच्छी आदतों के रास्ते में आती हैं। उदाहरण, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो ऐसा जिम चुनें जो आपके घर या ऑफिस के पास हो ताकि आपको वहां तक जाने में कम समय लगे। अगर आप ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई के स्थान को व्यवस्थित रखें ताकि आपको बार बार किताबें ढूंढने में समय न लगाना पड़े। अगर आप किसी नए स्किल को सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चुनें ताकि आप कहीं आने जाने की परेशानी से बच सकें। जब आप अपनी अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटों को हटा देते हैं तो उन्हें अपनाना और लंबे समय तक बनाए रखना आसान हो जाता है। इसके विपरीत, अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो उनकी रुकावटों को बढ़ा दें। जैसे, अगर आप टीवी पर समय बर्बाद करते हैं तो रिमोट को दूर रख दें या टीवी का प्लग हटा दें। 5. छोटे लेकिन नियमित बदलाव। अच्छी आदतों को आसान बनाने का एक और तरीका है कि आप छोटे लेकिन नियमित बदलाव करें। कई लोग बड़ी आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं और जब उन्हें यह बहुत मुश्किल लगने लगता है तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं
तो ये प्रक्रिया सरल हो जाती है। उदाहरण, अगर आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट दौड़ें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 100 शब्द लिखें और हर दिन इसे बढ़ाते जाएं। अगर आप हेल्दी खाना शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने खाने में सिर्फ एक हेल्दी आइटम जोड़ें, जैसे एक फल या सलाद। ये छोटे छोटे बदलाव आपको आदत को बनाए रखने में मदद करेंगे, क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं कि आपको उन पर ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। छठी, सकारात्मक भावना से जुड़ें। अच्छी आदतें तब तक टिकाऊ नहीं होती जब तक वे आपको मानसिक या भावनात्मक रूप से संतुष्टि नहीं देती। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी अच्छी आदतों को सकारात्मक भावना से जोड़ें। अगर किसी आदत को अपनाने में आपको खुशी या संतुष्टि महसूस होती है तो आपका दिमाग उसे लंबे समय तक दोहराने के लिए प्रेरित होगा। उदाहरण, अगर आप जिम जाने की आदत बना रहे हैं तो वहां के किसी दोस्त के साथ जाएं ताकि आपको वहां जाने का मजा आए। अगर आप घर के काम निपटाना चाहते हैं तो इसे किसी म्यूजिक या पॉडकास्ट के साथ करें ताकि यह काम आपको उबाऊ न लगे। अगर आप किसी नई भाषा को सीखना चाहते हैं तो रोजाना अपने प्रगति को देखकर खुद को इनाम दें। इस तरह की सकारात्मक भावना आपकी अच्छी आदतों को आसान और सुखद बना देगी, जिससे आप उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। 7, खुद को इनाम दें। जब भी आप किसी अच्छी आदत को सफलतापूर्वक निभाते हैं तो खुद को एक छोटे इनाम से प्रोत्साहित करें। इनाम न केवल आपको संतुष्टि देता है, बल्कि यह आपके दिमाग को यह संकेत भी देता है कि यह आदत फायदेमंद है और इसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। उदाहरण, अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो खुद को एक पसंदीदा किताब या फिल्म का इनाम दें। अगर आप 1 महीने तक हेल्दी खाने का पालन करते हैं तो एक स्पा डे का आनंद लें। अगर आप एक नई स्किल सीखते हैं तो खुद को उसकी उपलब्धि के लिए सराहें और अपने दोस्तों या परिवार के साथ उसे साझा करें। इन छोटे छोटे इनामों से आपकी आदत को बनाए रखना आसान हो जाएगा और आप उसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक निभा पाएंगे। पार्ट 4, बुरी आदतें को तोड़ना। बुरी आदतें किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी रुकावट हो सकती हैं। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि जिस तरह अच्छी आदतों को विकसित करना महत्वपूर्ण है, उसी तरह बुरी आदतों को तोड़ना भी जरूरी है। अक्सर हम यह समझते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम उनके पीछे के विज्ञान को समझते हैं और सही रणनीतियों का पालन करते हैं तो उन्हें तोड़ना आसान हो जाता है। इस अध्याय में हम बुरी आदतों को तोड़ने के विभिन्न चरणों और उपायों पर चर्चा करेंगे। जेम्स क्लियर ने 4 मुख्य सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया है जो हमें बुरी आदतों से छुटकारा पाने में मदद करते हैं। 8, मेक इट इनविजिबल, उसे अदृश्य बनाएं। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे अप्रिय बनाएं। 3, मेक इट डिफिकल्ट, उसे कठिन बनाएं। 4, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, उसे असंतोषजनक बनाएं। इन सिद्धांतों का पालन करके हम आसानी से उन आदतों को छोड़ सकते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। आइए इन 4 सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। 1, उसे अदृश्य बनाएं। उसे अदृश्य बनाएं। बुरी आदतों का मुख्य कारण उनके संकेत होते हैं। हमारे आसपास का वातावरण हमें बुरी आदतों की ओर खींचता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदत है कि आप हर बार काम करते समय स्नैक्स खाते हैं तो यह इसलिए हो सकता है क्योंकि स्नैक्स आपके पास होते हैं और बार बार दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आप बुरी आदतों को तोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है उन संकेतों को हटाना या अदृश्य बनाना जो आपको उस आदत की याद दिलाते हैं। उदाहरण, अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है तो अपने घर से जंक फूड हटा दें। जब वह आपकी नजर के सामने नहीं होगा तो आपको उसकी आदत को तोड़ने में आसानी होगी। अगर आपको सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करने की आदत है तो आप अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं या उनका उपयोग सीमित कर सकते हैं। इससे वह आपको बार बार दिखाई नहीं देंगे और आपकी आदत धीरे धीरे कम हो जाएगी। आदत को अदृश्य करने का महत्व। हमारे मस्तिष्क में आदतें संकेतों के आधार पर बनती हैं। जब हमें कोई संकेत बार बार दिखता है तो हमारा दिमाग उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर हम इन संकेतों को हटा दें तो आदत को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उनके संकेतों को अदृश्य करना शुरू करें। इम्प्लीमेंटेशन।
कदम उठाने का तरीका। रिड्यूस एक्सपोजर। बुरी आदतों से जुड़े संकेतों को हटा दें या उनकी उपस्थिति कम करें। जैसे अगर आपको टीवी देखने की आदत छोड़नी है, तो टीवी का रिमोट ऐसी जगह रखें जहां पहुंचना मुश्किल हो। एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि बुरी आदतों के संकेत आपको न दिखें। उदाहरण के लिए, अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है, तो अपने कमरे में रोशनी कम कर दें और बिस्तर पर जल्दी चले जाएं। इससे आपका मस्तिष्क नींद के संकेत प्राप्त करेगा और देर तक जागने की आदत टूट जाएगी। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव। उसे अप्रिय बनाएं। हर आदत के पीछे कोई न कोई लालसा होती है। बुरी आदतें भी इसलिए कायम रहती हैं क्योंकि हमें उनसे किसी प्रकार का तात्कालिक आनंद या संतुष्टि मिलती है। अगर हम इस लालसा को नकारात्मक बना दें और आदत को अप्रिय बना दें, तो हमारा दिमाग उस आदत से दूर भागने लगेगा। इसीलिए बुरी आदतों को तोड़ने का दूसरा तरीका है कि हम उन्हें अपने लिए अप्रिय या अवांछनीय बना दें। उदाहरण, अगर आपको धूम्रपान की आदत है, तो धूम्रपान से जुड़ी नकारात्मक जानकारियां पढ़ें, जैसे इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव। इससे धूम्रपान की लालसा कम हो जाएगी और वह आदत धीरे धीरे टूट जाएगी। अगर आपको बहुत अधिक शुगर खाने की आदत है, तो शुगर से जुड़े हानिकारक परिणामों के बारे में सोचें, जैसे मोटापा, मधुमेह आदि। इससे शुगर खाने की इच्छा कम होगी। आदत को अप्रिय बनाने का महत्व। जब हम किसी आदत को अप्रिय या नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उसकी लालसा कमजोर हो जाती है। आदतें तभी मजबूत होती हैं जब उनके पीछे की लालसा हमें संतोष प्रदान करती है। लेकिन जब हम उन लालसाओं को नकारात्मक रूप में देखने लगते हैं, तो हमारा दिमाग उस आदत से दूर भागने लगता है। इम्प्लीमेंटेशन, कदम उठाने का तरीका। रिफ्रेम योर माइंडसेट। अपने दिमाग को यह समझाएं कि बुरी आदतें आपको किस प्रकार का नुकसान पहुंचा रही हैं। हर बार जब आपको उस आदत की इच्छा हो, तो उसके नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचें। उदाहरण के लिए, अगर आपको मिठाई खाने का मन हो, तो उसके बाद होने वाली अस्वस्थता और वजन बढ़ने के बारे में सोचें। नेगेटिव विजुअलाइजेशन। जिस बुरी आदत को आप छोड़ना चाहते हैं, उससे जुड़ी नकारात्मक छवियों या परिणामों की कल्पना करें। यह आपके दिमाग में उस आदत को अप्रिय बना देगा और आप उसे छोड़ने में सक्षम हो पाएंगे। 3. मेक इट डिफिकल्ट। उसे कठिन बनाएं। हम इंसान स्वभाव से ही आलसी होते हैं और ऐसे कामों को करना पसंद करते हैं जो आसान हो। अगर कोई काम कठिन हो जाता है, तो हम उसे करने से बचने लगते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर जेम्स क्लियरान बताते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए उन्हें करना जितना हो सके उतना कठिन बनाएं। जब कोई आदत कठिन होगी, तो आप उसे करने में असहज महसूस करेंगे और धीरे धीरे वह आदत कमजोर हो जाएगी। उदाहरण, अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है, तो अपनी शॉपिंग साइट्स के पासवर्ड बदल दें और उन्हें कहीं सुरक्षित रखें। हर बार जब आप शॉपिंग करने जाएंगे, तो आपको पासवर्ड डालने में कठिनाई होगी और आपका मन बदल सकता है। अगर आपको देर रात तक नेटफ्लिक्स देखने की आदत है, तो अपने टीवी का पावर प्लग निकाल दें। हर बार टीवी देखने से पहले आपको प्लग को दोबारा लगाना पड़ेगा, जो आपको असुविधाजनक लगेगा और शायद आप उसे छोड़ दें। आदत को कठिन बनाने का महत्व। जब किसी आदत को अंजाम देना कठिन होता है, तो आपका दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है। इंसान स्वाभाविक रूप से सरल रास्ता चुनता है और कठिनाई से बचता है। अगर आप बुरी आदत को कठिन बना देंगे, तो वह धीरे धीरे आपके जीवन से बाहर हो जाएगी। इम्प्लीमेंटेशन, कदम उठाने का तरीका। इंक्रीज फ्रिक्शन। बुरी आदत को जितना हो सके उतना मुश्किल बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको ज्यादा टीवी देखने की आदत है, तो टीवी का रिमोट ऐसी जगह पर रखें जहां पहुंचना मुश्किल हो, या टीवी देखने के समय को सीमित करने के लिए कोई डिजिटल लॉक लगाएं। कमिटमेंट डिवाइसेस। एक तरीका यह भी है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के सामने वादा करें कि आप बुरी आदत को नहीं दोहराएंगे। अगर आप उस व्यक्ति के सामने जवाबदेह होंगे, तो आपकी आदत को छोड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग। उसे असंतोषजनक बनाएं। किसी भी आदत को बनाए रखने के पीछे का मुख्य कारण वह संतुष्टि है
जो हमें उसे पूरा करने के बाद मिलती है। अगर कोई आदत आपको संतोष नहीं देती, तो आप उसे दोबारा नहीं करना चाहेंगे। इसलिए बुरी आदतों को तोड़ने का एक तरीका यह है कि उन्हें असंतोषजनक बना दिया जाए। जब आपको किसी आदत से कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग उस आदत को दोहराना बंद कर देगा। उदाहरण, अगर आप किसी दोस्त के साथ शर्त लगाते हैं कि आप एक हफ्ते तक जंक फूड नहीं खाएंगे, और अगर आप शर्त हार गए, तो आपको कोई असहज काम करना पड़ेगा। इससे जंक फूड खाने की आदत को आप असंतोषजनक मानने लगेंगे और उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप लगातार आलसी बने रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, तो अपने आप को कोई छोटा दंड दें, जैसे एक दिन का शुगर फ्री डाइट। यह आपको असंतोषजनक महसूस कराएगा और आप अगली बार अधिक सतर्क रहेंगे। आदत को असंतोषजनक बनाने का महत्व। जब किसी आदत से जुड़ी कोई संतोषजनक भावना समाप्त हो जाती है, तो आदत को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। बुरी आदतें तब तक कायम रहती हैं जब तक वे हमें तात्कालिक सुख या संतोष देती हैं। अगर आप उन आदतों को ऐसा बनाते हैं कि उन्हें अपनाने के बाद आपको कोई सकारात्मक एहसास नहीं मिले, तो आपकी आदतें धीरे धीरे कम हो जाएंगी और अंततः समाप्त हो जाएंगी। पाठ 5, पहचान आधारित आदतें। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने आदतों की दुनिया में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पेश किया है, जिसे हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स या पहचान आधारित आदतें कहते हैं। यह अवधारणा आदतों को बदलने और उन्हें स्थायी बनाने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि पहचान आधारित आदतें क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं और इन्हें कैसे अपनाया जा सकता है। पहचान आधारित आदतें क्या हैं? पहचान आधारित आदतें वह आदतें हैं जो हमारी आत्म छवि या पहचान से जुड़ी होती हैं। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वे हमें अधिक स्थायी और प्रभावी लगती हैं। जेम्स क्लियर के अनुसार हमारी आदतें हमारे विश्वासों और स्वछवि पर आधारित होती हैं। यदि आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में पहचानते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ आदतें अपनाएंगे। पहचान आधारित आदतों का महत्व। 1. स्वछवि का निर्माण। जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, तो आपकी स्वछवि और आत्मसम्मान इससे जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल एक आदत को नहीं अपना रहे होते, बल्कि आप एक नई पहचान को अपना रहे होते हैं। 2. आत्म प्रेरणा। पहचान आधारित आदतें आपकी प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करती हैं, क्योंकि वे आपके आत्म संस्कार से जुड़ी होती हैं। जब आप अपने आप को एक नई पहचान के रूप में देखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उस पहचान को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। 3. स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता। पहचान आधारित आदतें अधिक स्थायी होती हैं, क्योंकि वे आपके लंबे समय से स्थापित मान्यताओं और स्वछवि से मेल खाती हैं। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे बदलना मुश्किल होता है। पहचान आधारित आदतों का कार्यप्रणाली। 1. स्टीरियोटाइप और मान्यताएं। हमारी आदतें अक्सर उन मान्यताओं और स्टीरियोटाइप से प्रभावित होती हैं जो हम अपने बारे में मानते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ आदतें अपनाएंगे। 2. आत्म प्रेरणा। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ी होती हैं, तो आप उन्हें अधिक गंभीरता से अपनाते हैं। आपकी पहचान के हिस्से के रूप में आदतें बदलने की संभावना अधिक होती है। 3. प्रेरणादायक पहचान। पहचान आधारित आदतें आपको प्रेरित करती हैं, क्योंकि वे आपको आपकी दी गई पहचान की जिम्मेदारी निभाने का एहसास कराती हैं। जब आप अपने आप को एक सफल व्यक्ति मानते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सफल आदतें अपनाते हैं। पहचान आधारित आदतों को अपनाने के तरीके। 1. अपनी पहचान को स्पष्ट करें। सबसे पहला कदम है कि आप अपनी नई पहचान को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप कौन बनना चाहते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति, एक अनुशासित लेखक या एक सफल उद्यमी? अपनी पहचान को स्पष्ट करने के बाद आपकी आदतें उस पहचान के अनुरूप होंगी। उदाहरण, यदि आप अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं, तो आप अपने आहार और व्यायाम की आदतों को इस पहचान के अनुरूप ढालेंगे। आप स्वस्थ भोजन करेंगे,
नियमित रूप से व्यायाम करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। 2. छोटे बदलाव से शुरुआत करें। अपनी पहचान को अपनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें। इससे आप अपनी नई पहचान को धीरे धीरे अपना पाएंगे और आपकी आदतें स्थिर होंगी। उदाहरण: यदि आप अपने आप को एक पढ़ाकू मानना चाहते हैं, तो शुरू में दिन में सिर्फ 10 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखें। जैसे जैसे आप अपनी पहचान को अपनाएंगे, आप पढ़ने का समय बढ़ा सकते हैं। 3. स्वयं को पुष्टि दें। अपनी नई पहचान को अपनाने के लिए खुद को बार बार पुष्टि दें। अपनी पहचान को अपने व्यवहार और आदतों में लागू करने के लिए खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। उदाहरण: यदि आप खुद को एक सफल उद्यमी मानते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत इस विचार के साथ करें कि आप एक सफल व्यवसायी हैं। यह आपको अपनी दिनचर्या को उस पहचान के अनुरूप बनाने के लिए प्रेरित करेगा। 4. आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से मेल खाती हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उदाहरण: यदि आप खुद को एक समय प्रबंधक मानते हैं, तो अपने दिन की योजना को इस तरह से बनाएं कि वह समय प्रबंधन के सिद्धांतों के अनुरूप हो। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और समय पर उन्हें पूरा करें। पहचान आधारित आदतों के लाभ। 1. स्वयं पर विश्वास। पहचान आधारित आदतें आपके आत्म संस्कार और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। जब आपकी आदतें आपकी पहचान से मेल खाती हैं, तो आप अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर अधिक विश्वास करते हैं। 2. स्थिरता। पहचान आधारित आदतें अधिक स्थायी होती हैं, क्योंकि वे आपके स्वाभाविक विचारों और मान्यताओं से मेल खाती हैं। जब आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे बनाए रखना आसान हो जाता है। 3. प्रेरणा और प्रेरणादायकता। पहचान आधारित आदतें आपको अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। अंत में, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की अवधारणा यह दर्शाती है कि आदतें केवल कार्यों की श्रृंखला नहीं होती, बल्कि वे हमारी पहचान और स्व-छवि से गहराई से जुड़ी होती हैं। जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो आप न केवल नई आदतें अपनाते हैं, बल्कि एक नई पहचान को भी गढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप अपने जीवन में स्थायी बदलाव ला सकते हैं और अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। याद रखें, पहचान आधारित आदतें सिर्फ एक विधि नहीं है, बल्कि एक नई सोच और मानसिकता को अपनाने का तरीका है। जब आप अपनी पहचान को सही दिशा में बदलते हैं, तो आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से बदल जाती हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। पाठ 6: निरंतर सुधार। एटॉमिक हैबिट्स के लेखक जेम्स क्लियर ने आदतों के निर्माण और उनके सुधार पर गहरा विचार किया है। इस अध्याय में हम निरंतर सुधार पर गहरा विचार करेंगे। इम्प्रूवमेंट यानी निरंतर सुधार के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। निरंतर सुधार केवल एक आदत को अपनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो हमें छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव की ओर ले जाता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि निरंतर सुधार क्या है, इसके लाभ क्या हैं, और इसे अपनी आदतों और जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। निरंतर सुधार क्या है? निरंतर सुधार का मतलब है कि हम अपने जीवन, आदतों और कार्यों में छोटे छोटे लेकिन लगातार सुधार करते रहें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में कोई भी सुधार छोटा या मामूली हो सकता है, लेकिन जब ये सुधार नियमित रूप से किए जाते हैं, तो वे बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में योगदान करते हैं। निरंतर सुधार के सिद्धांत। 1. इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, कदम दर कदम प्रगति। निरंतर सुधार का आधार है छोटे छोटे सुधार। एक ही बार में बड़े बदलाव करने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाना अधिक प्रभावी होता है। ये छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर बड़े परिणाम उत्पन्न करते हैं। उदाहरण: अगर आप अपने फिटनेस स्तर को सुधारना चाहते हैं, तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करें। जैसे जैसे आपकी आदतें विकसित होती हैं, आप अपनी एक्सरसाइज की अवधि और तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। 2.
फोकस ऑन सिस्टम्स, प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करें। निरंतर सुधार में केवल परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर ध्यान देना चाहिए। प्रणालियों के सुधार से परिणाम में सुधार होगा। उदाहरण, यदि आप पढ़ाई में सुधार करना चाहते हैं तो एक अध्ययन की नियमित प्रणाली बनाएं जिसमें एक दिन में एक निश्चित समय पढ़ाई के लिए निर्धारित हो। प्रणाली के अनुसार पढ़ाई करने से आपकी पढ़ाई की आदतें मजबूत होंगी और परिणाम स्वरूप आपकी जानकारी में सुधार होगा। 3. फीडबैक लूप। निरंतर सुधार में फीडबैक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फीडबैक हमें अपने सुधार के प्रयासों की प्रभावशीलता को समझने में मदद करता है और हमें सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने का मौका देता है। उदाहरण, अगर आप अपने लेखन कौशल को सुधारना चाहते हैं तो अपने लेखन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दूसरों से समीक्षा करवाएं। इस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए आप अपनी लेखन शैली को सुधार सकते हैं। 4. एम्ब्रेस द 1% नियम को अपनाएं। जेम्स क्लियर ने 1% सुधार के नियम का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि आप अपनी आदतों और जीवन में हर दिन 1% सुधार करते हैं तो लंबे समय में ये छोटे सुधार बड़े बदलाव की दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण, यदि आप अपने स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो अपने आहार में हर दिन एक स्वस्थ विकल्प शामिल करें। यह 1% सुधार आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बना सकता है। निरंतर सुधार के लाभ। 1. लंबी अवधि के परिणाम। निरंतर सुधार के कारण छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े और स्थायी परिणाम उत्पन्न करते हैं। जब आप हर दिन थोड़े थोड़े सुधार करते हैं तो ये मिलकर एक बड़ा बदलाव उत्पन्न करते हैं। 2. कम दबाव। बड़े बदलाव और लक्ष्य अक्सर डर और तनाव उत्पन्न करते हैं, लेकिन निरंतर सुधार में छोटे कदम उठाए जाते हैं जिससे सुधार की प्रक्रिया कम दबावपूर्ण होती है और इसे अपनाना आसान होता है। 3. सुसंगतता। छोटे सुधार नियमित रूप से किए जाते हैं जिससे आपकी आदतों और कार्यों में सुसंगतता बनी रहती है। सुसंगतता से आप अधिक प्रभावी और अनुशासित बन सकते हैं। 4. आत्मसंतोष। निरंतर सुधार के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले छोटे छोटे सफलताएं आत्मसंतोष और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो आपको आत्म प्रेरणा मिलती है। निरंतर सुधार को अपनी आदतों में लागू करने के तरीके। 1. स्मार्ट लक्ष्य सेटिंग। अपने लक्ष्य को छोटे प्राप्त करने योग्य हिस्सों में विभाजित करें। यह आपको अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में पूरा करने में मदद करेगा और निरंतर सुधार की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। उदाहरण, यदि आपका लक्ष्य 10 किलो वजन घटाना है तो इसे 1 किलो वजन घटाने के छोटे लक्ष्यों में विभाजित करें। हर बार 1 किलो वजन घटाने के बाद अगला लक्ष्य निर्धारित करें। 2. प्रगति को ट्रैक करें। अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके सुधार के प्रयास कितने प्रभावी हैं और आपको सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने का मौका मिलेगा। उदाहरण, यदि आप अपनी पढ़ाई की आदत को सुधारना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई के समय और परिणाम को ट्रैक करें। यह आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप कितनी प्रगति कर रहे हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। 3. छोटे बदलाव करें। बड़े बदलाव की बजाय छोटे सुधार करें। यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने में मदद करेगा और निरंतर सुधार की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। उदाहरण, अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या को सुधारना चाहते हैं तो पहले दिन केवल 10 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करें। जैसे जैसे आदत बनती जाएगी आप समय को और भी बढ़ा सकते हैं। 4. सकारात्मक आदतें बनाएं। अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाएं जो निरंतर सुधार की प्रक्रिया को समर्थन करें। जब आप सकारात्मक आदतें बनाते हैं तो आपकी जीवन शैली स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाती है। उदाहरण, यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने आहार में एक नई स्वस्थ आदत जैसे कि हर दिन एक फल खाना शुरू करें। यह छोटी आदत धीरे धीरे आपकी पूरी आहार प्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। 5. स्वयं को पुरस्कृत करें। अपनी प्रगति और छोटे सुधारों को मान्यता दें और खुद को पुरस्कार दें।
यह आत्मसंतोष और प्रेरणा को बढ़ावा देगा और निरंतर सुधार की प्रक्रिया को आनंदमय बनाएगा। उदाहरण, यदि आपने 1 महीने तक नियमित रूप से एक्सरसाइज की, तो खुद को एक छोटा पुरस्कार दें, जैसे कि पसंदीदा फिल्म देखना या किसी विशेष भोजन का आनंद लेना। अंत में, निरंतर सुधार एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है जो छोटे-छोटे सुधारों से बड़े और स्थायी बदलाव की ओर ले जाता है। जेम्स क्लियर के सिद्धांत यह बताते हैं कि हम अपनी आदतों और जीवन में लगातार छोटे-छोटे सुधार करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया किसी भी प्रकार के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होती है और हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करने का एक स्थायी और प्रभावी तरीका प्रदान करती है। इसलिए अपने जीवन और आदतों में निरंतर सुधार को अपनाएं, छोटे-छोटे बदलाव करें और अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। निरंतर सुधार के इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की संक्षिप्त जानकारी। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि छोटी-छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारी लाते रहें। धन्यवाद।